खेती खिलाफ आर्ਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋੜਤਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਸੀ ਇਹ 4860 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਵਿਕਿਆ ਜੀ, 4900 ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਰਮਾ ਹੁਣ 5600 ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਸੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ IFC ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ ਫਸਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਖਰੀਦੂਗੀ 1000 ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਆ ਜੋ 500 400 300 200 ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੂ ਉਹਦੇ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ। निश्चित तौर पर हम खुद किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारी बार एसोसिएशन के जो बहुत से साथी हैं, लगभग 75-80% जो साथी हैं वो डायरेक्ट किसानी से जुड़े हुए हैं, किसान के घर पैदा हुए हैं। इसलिए बहुत से सदस्यों की ये रिक्वेजेशन आई थी कल, उसी सिलसिले में आज हमने बार एसोसिएशन की बैठक बुलाई और लगभग 1.5-2 घंटे तक दर्जनों अधिवक्ताओं ने, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी राय दी और उनमें से जो राय निकल कर के आई तो बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि किसानों का समर्थन किया है और जो कृषि बिल हैं उनमें संशोधन करके उन पर पुनर्विचार करके विस्तार से उन पर चर्चा करके और उसके अंदर जो MSP और मंडी व्यवस्था की जो बहाली है उसमें वो शामिल करें। दूसरा जो EC एक्ट, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर एक लिमिटेशन थी स्टॉक की, वो ख़त्म की हुई है। तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि उसमें भी अमेंडमेंट करके और ये किया जाए कि जो कोई व्यक्ति अगर कोई स्टोर करता है तो जिस रेट पर वो ख़रीद कर रहा है उस पर एक कैप लगनी, एक लिमिटेशन लगनी चाहिए कि वो कितना मुनाफा उस पर ले सकता है। और जब बार बार प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री भारत सरकार ये कह रहे हैं कि MSP को लेकर के और मंडी व्यवस्था को लेकर के किसानों को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि अगर उसको लिखित में और उस बिल में शामिल करने में भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार का ये दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे कोई भी हो अगर किसी बिल से कोई आशंकित है तो उस आशंका को दूर करना सरकार का दायित्व बन जाता है। केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की मीटिंग है और हम उम्मीद करते हैं कि कल को इसका रिज़ल्ट निकल कर के सामने आए और जो धरतीपुत्र सड़कों पर हैं वो अपने घर को जाएं और उनकी मांगें पूरी हो। सरकार उनकी बातों पर सकारात्मक दृष्टि के साथ सकारात्मक तौर पर विचार करें, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर किसान संगठनों के जो समर्थन की बात है, हमें अगर कहीं भी जाना पड़ता है और किसी लेवल पर अगर आंदोलन करना पड़े तो बार एसोसिएशन हिसार उसमें पीछा नहीं हटेगी। देखिए, मैं बिल्कुल एक राजनीतिक पार्टी का सेवादार हूँ, उनका प्रतिनिधि हूँ। तो जननायक जनता पार्टी भी जननायक चौधरी देवीलाल जी की पच्चीनों पर चलती है। ये मुद्दा राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और INSO के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला जी भी कह चुके हैं हमारे लिए किसान पहले हैं और सत्ता बाद में। डिप्टी CM साहब ने भी क्लियर तौर पर ये बात कही थी कि मेरे लिए उप मुख्यमंत्री का पद बाद में है, किसान पहले हैं। अगर MSP और मंडी व्यवस्था पर कोई दिक्कत आती है तो मुझे पद छोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये दुष्यंत जी ने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर तरीके से कहा। मेरे विचार से तो देखो कर रहे हैं। और कल जिस तरह डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने और दिग्विजय सिंह जी की जो स्टेटमेंट आई है उसमें क्लियर कट है कि किसान की बात सुनी जानी चाहिए, किसान सड़कों पर नहीं घूमना चाहिए, सड़कों पर नहीं रहना चाहिए, ठंड से उसे बचाना चाहिए, सरकार को उसकी मांगों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये मामला केंद्र सरकार का है।